ममता छोड़ना, घर परिवार नहीं छोड़ना। कहने में बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है। ममता तो न गई मेरे मन से, वही उपदेश कर रहे हैं। गोकर्ण अपने पिताजी को समझा, कुछ भी इकट्ठा कर ले, कुछ साथ जाने वाला। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया पिताजी। आप भगवान की प्रेम पूर्वक कथा सुनो। अब भागवत की पोथी को सिर में धारण करो, इसका पाठ करो। दशम स्कंद का पाठ किया, परम पद को प्राप्त किया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी माता को बहुत सताया, वो डर गई। अकूपे पाता कतौ रात्रो, अंधे कुएं में जाकर के मर गई, गिर करके। तेन सा निधनम गता, उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण ने विचार किया कलह में रहना ठीक नहीं, इसलिए हमारा तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। इधर धुंधकारी अकेले रह गया। 5 वेश्याओं घर में ला करके रख लिया, उनको प्रसन्न करने के लिए चोरियां करने लगा। एक बार तो राजा के यहाँ से बहुत सामान चोरी करके लाया, वेश्याओं को दे दिया। उन्होंने सोचा अगर ये पकड़ा गया तो हमारी भी खैर, क्योंकि देता तो सब कुछ हमको है। इसलिए अब धन संपत्ति की तो कमी है नहीं, इसको ठिकाने लगा। गले में रस्सी का फंदा डाला, लेकिन मरा नहीं। तो एक दौड़ करके गई, चूल्हे में आग जल रही थी, तमाम जलती हुई लकड़ियां ले आई। तप्तांगार समूहान से तन्मुखे विचित्र, उसमें मुख में भर दिया। अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन करके भटकने लगा। गोकर्ण को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हुई, तो सीधे गया जी में श्राद्ध किया। लौट करके घर आया, अर्धरात्रि का समय था। एक भयानक आकृति दिखाई पड़ी। गोकर्ण ने पूछा, कस्तम उग्रतरो रात्रो, अबे भयानक आकृति वाले कौन? बोले, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नाम का, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। भैया प्रेत योनि में पड़कर बहुत दुख पा रहा, ऐसा कोई उपाय करो कि मेरी मुक्ति हो जाए। बोले, गया जी में हमने तुम्हारे नाम का तो श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? बोले, गया श्राद्ध से नहीं होगा, मैंने बहुत जघन्य अपराध किया। दूसरा उपाय सोचो। तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप सारे संसार को अपनी दृष्टि से देखने वाले हो, बताओ ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो आकाशवाणी हो गई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, इसको तो भागवत का सप्ताह सुना दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण ने प्रबंध किया, बहुत श्रोता लोग समुदाय आया और 7वें दिन धुंधुकारी को मुक्ति मिल गई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, आओ भैया धुंधुकारी चलो भगवान के धाम। गोकर्ण को अच्छा नहीं, कथा सबने सुना, विमान केवल एक आया धुंधुकारी के लिए। बोले, कथा सबने नहीं सुना, यही तो इसी कारण फल में भेद हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण दृष्टांत आते हैं। लोग कथा स्थल पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन न जाने कहाँ रहता है। रामचरितमानस में आता है, राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश, पार्वती का वर्णन नहीं आता। तो आधे लोग सुनते हैं और बाकी लोग प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तो उससे काम नहीं चलेगा। जहां तन वहीं मन, पूरे मनोयोग से सुनने का विशेष फल है। क्या करें? बोले अब एक गलती नहीं करना, दोबारा आयोजन करवाओ। श्रावण के महीने में दोबारा आयोजन कराया गया। पहले से भी ज्यादा श्रोता समुदाय इकट्ठा हुआ और एक दिन की बात है, भगवान भी भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे अयोध्या वासी राम जी के साथ साकेत धाम को गए, उसी प्रकार सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को चले गए। 6वें अध्याय में भागवत श्रवण की विधि बताई। बोले, महाराज ये कथा के लिए आप कह रहे हैं, इसका आयोजन करवाएं, लेकिन खर्चा कितना होगा? खर्चा का पर्चा बना दो। तो बोले, देखिए हम बजट बताए देते हैं, सोच लेना। विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाहे माने विवाह में, यादृशम माने जिस प्रकार,
धन खर्च होता है तादृशम माने उसी प्रकार परिकल्पय सोच लेना। और देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक लोगों को कथा सुनने के लिए नाते रिश्तेदारों को और अन्य लोगों को भी बुलाना चाहिए। जिनको बुलाओ उनके भोजन और प्रवास की सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। महाराज इसका आयोजन कहाँ कहाँ कराया जा सकता है? बोले तीर्थे वापि बने वापि ग्रहे वा, तीर्थ में करवाओ, वन में करवाओ, ग्रहे वा अथवा घर में। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णव भक्तो, विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्तो वैष्णव भक्त हो और शरीर से ब्राह्मण हो, सबको कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो महाराज एक बात और बता दीजिए कि खाएं पिए क्या? तो इसमें तो बहुत ऑप्शंस दिए हुए हैं। निर्जला सुनो, दुग्धपान, फलाहार करो, एक समय फलाहार एक समय फूलाहार करो, नहीं तो 5 बार भोजन करो खूब प्रेम से और कथा सुनो। लेकिन ये लिखा हुआ है भोजनम तु परम, भोजन करना श्रेष्ठ है, कथा श्रवण कारकम, अगर आपका कथा सुनने में मन लगता है। लेकिन नोपवासा परा प्रोक्ता, उपवास करना श्रेष्ठ नहीं है। कब? कथा विघ्न कारक, अगर कथा सुनने में विघ्न पर उपस्थित हो रहा है कि क्या बताएं आप तो कड़ी बनी है और यहाँ बोले फलाहार कर, आपका ध्यान उधर जा रहा है तो भैया खा के सुनो। वैसे हम मध्यम मार्ग बताते हैं। वो क्या कि भाई हो सके तो एक समय फलाहार करो, थोड़ा अल्प भोजन, लघ्वाहारा सुखावा। वेदम व्यास जी महाराज ने जो बात कही लघ्वाहारा, लघ्वाहारा में लघु आहार, कम भोजन, अल्प भोजन। और ज्यादा भोजन करेंगे तो इधर संकीर्तन शुरू होगा, वो आपकी समाधि लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बात सब बताइए। और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। तद्या स्वर्णम धेनु, स्वर्ण दान, वो दान आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार भागवत श्रवण की विधि जब बताई, बड़े बड़े भक्त प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, अर्जुन भी प्रकट हो गए, देवराज इंद्र भी प्रकट हो गए। सब ने मिलकर के बड़ा सुंदर कीर्तन किया। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, लेकिन थोड़ी सूचना तो आप सभी को है ही। देखिए आज प्रथम दिवस था। पहले दिन अग्निहोत्री जी कहीं कहीं तो केवल 15 से 20 मिनट में कथा करते हैं, केवल उनको व्यवस्था में ही। लेकिन अब सभी लोग क्योंकि उत्साह बहुत है, बात तो हम देख लिया। आज का उत्साह देख करके ऐसा लगा उत्साह बहुत है। लेकिन कहीं कहीं होता है चौकी ने तो ये नहीं, ये समान नहीं, दिन बार विचारे होते रहते हैं। कथा थोड़ी बहुत हो पाती है, दूसरे दिन से ही चलती है। लेकिन फिर भी यहाँ कथा बहुत चली। तो ठीक इसके आगे हम प्रथम स्कंद में कल प्रवेश करेंगे, भागवत की मूल कथा में। और देखिए ये जो पत्रा का ये भैया जी बांट रहे हैं, तो ये इसको ले लीजिए। इसमें आरती, इसी की आरती, इसमें बहुत आरती लिखी हुई है, पता परिचय भी लिखा हुआ है। तो ये यही आरती के बाद यही रख दिया करो, यही फिर आपको मिल जाया करेगा। तो यहाँ 4-5 साल से कहीं नहीं ले गई, यहाँ हमें याद आ गई तो हम ले दिया। और वहां भी देने के ध्यान नहीं रहा, जहाँ कथा चलती रही, यहाँ हमने डाल दिया, दिखाई पड़ गए। तो भाई राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम
सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 हाँ, मुख्य बात वो बताने जा रहे थे कि पहले दिन विलम्ब हो ही जाता है, तो ऐसे थोड़े विलम्ब से कथा प्रारंभ हुई। तो 2 बजे से 6 बजे तक का समय रखा गया है, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। 2-2:15 बजे यहाँ संगीत और भजन होंगे। इसके बाद हम आपके साथ आरती होगी। आरती और प्रसाद लेकर के ही भक्त बन जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसोया चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। गंगाभि प्रजननं मे असुरसभीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला है। शापों को मिटाने वाला है। शापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है। सुख करनी है दुख हरनी। ये तो मधुसूदन जी की आरती पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगभंग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही एक प्रभु महिमा की आरती पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। यह पंचम वेद निराला है। यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि हरि नाम
हरि सत कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरि ओम मामारार्थिक गंजलेन शीतली गणम भस्मे देवता विवन्दनं सायं चंद्रमत मारार्थिक ग्रहणम हस्त वृक्षाल्य हस्ते पुष्पं मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज